अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज हमारे किचन में बन रहा है जी एक और बड़ा ही ज़बरदस्त सा गर्मी का तोड़ देसी शरबत। सत्तू का शरबत बनाएंगे आज हम, और बड़ा ही मज़ेदार होता है। इजी भी है, आसान भी है और मज़ेदार भी है। और मज़ेदार होने के साथ साथ इसकी अफादियत का अंदाज़ा आपको जब ही होगा जब आप इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शुरू करेंगे। यकीन करें, ये गर्मियों का तोड़ है, इसे रोज़ाना पिएँ, बार बार पिएँ। गर्मियों के जितने भी मसाइल हैं तो वो सारे इसमें पोशीदा हैं। हमें खुद नहीं पता कि हमारी देसी चीज़ें क्या करामाती कमालात दिखाती हैं, और हम उसकी बजाय फ़िज़ी ड्रिंक और सॉफ़्ट ड्रिंक के पीछे लगे हुए हैं और उसे ऐसे पीते हैं, बड़ा प्राउड फ़ील करते हैं उसे पी कर। जी हमने जी कोई जैसे बहुत दुनिया की अहम चीज़ पी ली है। और कुछ लोग तो कहते हैं मेरा खाना ही हज़म नहीं होता, यानी कि फ़िज़ी ड्रिंक के बगैर, ये कोल्ड ड्रिंक के बगैर। तो जनाब ये ड्रिंक इसकी तरफ आएँ जो असल चीज़ें हैं हमारी। और जो ये लूएँ चल रही हैं आजकल, और गर्मी का जितना ज़ोर है, और दिन ब दिन गर्मी यानी कि दुनिया में बढ़ती जा रही है, तो अपने आप को देसी सांचे में ढालें और ये चीज़ों का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके आपको बड़े फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जो गर्मी से आपके हाथ पैरों में जलन होती है, मैदे की जलन है, तेज़ाबियत है, और जो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है गर्मी की वजह से। और आजकल एलर्जी का इतना मसला है, और गर्मी में कुछ ज़्यादा ही ये मसला बढ़ जाता है। एलर्जी का ये तोड़ है, ये समझ लें आपका पूरी बॉडी फ़िल्टर है एक। और जिनको चिड़चिड़ा और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बच्चों में बड़ों में आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, तो यकीन करें इसका एक ही तोड़ है, और वो है सत्तू का शरबत। रोज़ाना जग भर के बनाएं, 2-2 गिलास 3-3 गिलास पिएँ। और ये जो गुस्से का जो माहौल बन जाता है ना घर में, बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी आए, उससे पूरा माहौल ही घर का ख़राब हो जाता है। तो आज ये चीज़ का तोड़ बस आप ढूंढ लें और मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। रेसिपी क्या है, बिल्कुल सिंपल और आसान है, बना के दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देसी शरबत है, तो देसी मैं इसे हांडी में ही बनाती हूँ, मिट्टी की हांडी में, या इसको बना के और मैं रख देती हूँ, इसी में वो ठंडा हो जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को इसी में ही, यानी कि इसी तरह दूँ। उनको मैं बताती हूँ कि इस तरह ज़्यादा पिएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, मगर वो ज़िद करें तो बर्फ़ भी डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिए हैं ये देसी सत्तू, यानी कि जौ के। तो इसका मैंने 3 से 4 टेबल स्पून डालती हूँ। मैं 6 गिलास, 5 से 6 गिलास बना रही हूँ। तो साथ ही मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ये इसमें मैं डाल दूँगी देसी शक्कर। आप इसका इस तरह हिसाब रख लें, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आधी प्याली आप ये जौ के सत्तू ले लें, और आधी ही प्याली आपने इसमें, 1 प्याली इसमें आपने शक्कर ले लेनी है। बाकी आप अपना मीठे के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप मीठा तेज़ पीते हैं, हल्का पीते हैं, कुछ लोग इसमें चीनी पसंद करते हैं, लेकिन चीनी से ज़्यादा मैं आपको यही रेफ़र करूँगी कि भाई आप इसमें शुगर का इस्तेमाल करें, देसी शुगर का। तो इसको बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बनाना। सिंपल आपने सिर्फ ये सत्तू डालने हैं, और आपने इसमें शक्कर डालनी है, साथ पानी डाल दें जो रेगुलर होता है। टेस्ट को थोड़ा और बढ़ाने के लिए इसमें मैंने लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। इसमें पुदीने की पत्तियों का भी इस्तेमाल होता है, आप चाहें तो वो भी डाल दें, वो मज़ीद इसकी अफादियत को बढ़ा देंगी। सत्तू भी ठंडे हैं, पुदीने की तासीर भी ठंडी है, और साथ ही ये शक्कर भी ठंडी होती है। लेमन जूस भी आपको पता है कितना फ़ायदेमंद है गर्मियों में, जो हमारी नमकियात जिस्म से ख़त्म हो जाती हैं उसके लिए। और मैं अब इसमें चलें डालती हूँ, थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल देते हैं हम इसके अंदर। तो आप इसे इस तरह ही बनाइएगा जिस तरीके से ये इसकी अफादियत का आपको अंदाज़ा होगा दिन ब दिन। और जो शुगर के मरीज़ हैं ना, यकीन करें वो भी इसको लें, उनके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे मैंने इसमें 1 टीस्पून काला नमक डाला है, 1 टीस्पून ये मैं रेगुलर नमक डालूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि शुगर के मरीज़ अगर इसको लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लें कि इसमें शुगर का, यानी कि शक्कर का इस्तेमाल कम कर दें या ना करें, सिंपल लें, तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। रेसिपी आपको यकीनन पसंद आई होगी, और इसको आगे से आगे बढ़ाएँ, ख़ुद भी पिएँ, बच्चों को भी दें। और पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके साथ ही मुझे जनाब दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।